हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय निटिंग ब्लॉग। तो आज मैं बहुत ही प्यारा एक मिनी बैग शेयर करने वाली आप लोगों के साथ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें चाहिए थ्रेड, सीजर और हमारा हुक। तो हुक मैंने ये 4.5 मिलीमीटर का लिया है। इसके लिए हम सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे और उसी में हमें 22 चेन कंप्लीट बनाना है। तो इस तरह से हमारा 22 चेन कंप्लीट बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें 1 2 3 चेन को स्किप करना है और उसके 4th चेन में हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए 4th चेन में हमें डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए 4th चेन में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंप्लीट 19 चेन में हमें 1 डबल क्रोशेट बनाते जाना है। देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशेट टिल 19 चेन तक हमें बनाना है। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब हमारे पास लास्ट चेन जो बचा उसमें हमें 5 डबल क्रोशेट बना लेना है। ये हो गया 2, 3rd एंड देन 4th and the last one 5। सो मैं लास्ट में 5 डबल क्रोशेट हमने बना लिया। अब हमें रिवर्स साइड में जाना है। तो रिवर्स साइड में सेम हमें 19 डबल क्रोशेट ईच ऑफ द लूप बनाना है। तो इस तरह से हमारा रिवर्स साइड कंप्लीट रेडी हो गया। अब हमें यहाँ 2 डबल क्रोशेट बनाना है उसी लास्ट वाले चेन में। उसके बाद 1 डबल क्रोशेट बना लेना। आफ्टर दैट हमें स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड राउंड में हम जा रहे हैं। तो सेकंड राउंड में अगेन हमें 2 डबल क्रोशेट विथ 2 चेन एंड ईच ऑफ द चेन 1 डबल क्रोशेट, ठीक है। तो कंप्लीटली हम हाफ तक पहुंच के वहाँ हमने डबल क्रोशेट बना लिया। अब हमें 2 डबल क्रोशेट, फिर सिंगल डबल क्रोशेट एंड देन 2 डबल क्रोशेट। तो ये लास्ट हाफ तक पहुंच के हमने ये सेकंड राउंड का बनाया एंड देन फिर हमें कंप्लीटली 19 सिंगल डबल क्रोशेट बनाना है इन ईच ऑफ द लूप। तो ये देखिए मैंने ईच ऑफ द लूप बना लिया 19 एंड देन हमें फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट इन 1 लूप एंड देन 1 डबल क्रोशेट एंड फिर हमें स्लिप स्टिच से राउंड क्लोज कर देना है। तो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ेंगे। ये हम चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भी बैक के बेस पार्ट में चेन हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे थर्ड राउंड में 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट इन द सेम लूप, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमें एवरी लूप में डबल क्रोशेट बनाते जाना है, एवरी लूप, ठीक है। इस तरह से एवरी लूप में हमें 1 डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। तो हमने हाफ ऑफ द रो थर्ड कर लिया। अब हाफ में हमें ध्यान से करना है। तो हमें यहाँ 2 डबल क्रोशेट यहाँ बनाना है। आफ्टर हाफ पार्ट 2 डबल क्रोशेट एंड देन हमें बनाना है 1 डबल क्रोशेट, ठीक है। एंड देन हमें 2 डबल क्रोशेट। तो 5 बोथ साइड हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। 5 बोथ साइड हमें इंक्रीज करना है। तो हमारा हो गया 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट एंड देन 2 डबल क्रोशेट, ठीक है। उसके बाद हमें रिवर्स साइड द सेम 1 डबल क्रोशेट एंड देन
हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, तो वहाँ हमें 2 डबल क्रोशेट एंड देन इन द लास्ट वन हमें 1 डबल क्रोशेट बनाकर राउंड को क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राउंड 4 में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें 2 चेन के बाद डबल क्रोशेट इन ईच और स्लिप स्टिच क्लोज कर देना है। ये देखिए मैंने रो 4 बना लिया है और इस तरह से मैं राउंड को क्लोज कर दे रही हूँ। देखिए, तो राउंड 4 हमारा नो मोर इंक्रीमेंट, ओनली 1 डबल क्रोशेट। नाउ रो 5 में अब हमें डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो पहले हमने 2 चेन बनाया एंड आफ्टर दैट डिक्रीज 2 चेन किया। तो हमने डिक्रीज कुछ इस तरह से किया और उसके बाद एवरी टिल हाफ तक हमें 1 डबल क्रोशेट बना लेना है और मिडिल पार्ट पे पहुंचने पे भी हमें इस तरह से डिक्रीज करना है, ठीक है। इस तरह से एक लूप पर हमने चढ़ा लिया एंड देन उसे डिक्रीज कर दिया। तो इस तरह से हमने 2 डिक्रीज कर दिया बोथ ऑफ द साइड, 2 डिक्रीज कर दिया एंड फिर हमारा द सेम वे 1 डबल क्रोशेट इन ईच और उसको क्लोज कर देना। तो रो 5 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। रो 5 तक हमने बना लिया है। इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। अब डिक्रीमेंट करना है, तो डिक्रीमेंट के लिए हमें टिल रो 6 से रो 9 तक सेम पैटर्न को फॉलो अप करना है, ठीक है। तो ये हमारा रो 6 स्टार्ट हो गया। 2 चेन हमने बनाया, उसके बाद डिक्रीज करेंगे। इस तरह से हमने डिक्रीज कर लिया और उसके बाद हमें फिर से स्लिप स्टिच लास्ट में कर देना है। तो रो 6 से रो 9 तक हमें इस तरह से बनाना है। देखिए एक गोल शेप ले ले, देखिए इस तरह से इसने शेप ले लिया, ये देखिए, और टिल रो 9 तक मैंने इसे कंप्लीट किया, ठीक है, डिक्रीज करते हुए। अब मैं थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो मैंने रो 10 और रो 11 ओनली सिर्फ 2 चेन बनाया और डबल क्रोशेट इन ईच, नो मोर इंक्रीमेंट, नो मोर डिक्रीमेंट। तो मैंने इस रो को रो 10 एंड रो 11 को इस तरह से, थोड़ा मेरा बैग बड़ा हो गया। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते, टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बैग यहाँ पर बैग की साइज कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रो मैं बना रही हूँ। तो 2 चेन और ईच ऑफ द चेन हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है टू कंप्लीट द राउंड एंड इन द लास्ट हमें स्लिप स्टिच कर देना। तो हमारा बैक का पैटर्न रेडी हो जाएगा। देखिए ईच ऑफ द लूप हाफ डबल क्रोशेट एंड इसी को हमें फॉलो अप करना टिल द एंड। ये देखिए मैंने बना लिया। अब स्लिप स्टिच से इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें स्लिप स्टिच को क्लोज करने के बाद थ्रेड को कट कर देना है और बैक का बेस रेडी हो गया। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम हाइड कर देंगे। मैंने बैक को ट्राई कलर में बनाने की कोशिश की है, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक लगे। तो इस तरह से देखिए मेरा बेस रेडी हो गया। अब मैं ऑरेंज कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ जिसका कवर मैं बनाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें मैजिक रिंग लेना है और 2 चेन, ठीक है। मैजिक रिंग में 2 चेन एंड देन 14 डबल क्रोशेट इस मैजिक रिंग में हमें बनाना है। तो इस तरह से 14 डबल क्रोशेट हम इस मैजिक रिंग में बना लेंगे, ठीक है। एक लूप निकालने के बाद दूसरा लूप, जो कि हम इसे डबल क्रोशेट कहते हैं। तो इस तरह से डबल क्रोशेट कंप्लीट राउंड में बनाने के बाद 14 पीस एंड देन उसको स्लिप स्टिच से सो क्लोज कर देंगे और धागे थ्रेड को टाइट कर खींच लेंगे ताकि वो कंप्लीट बन जाए। अब हमें रो 2 स्टार्ट करना है। तो 2 डबल क्रोशेट इन ईच ऑफ द लूप, ठीक है ना। 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट इन ईच ऑफ द लूप हमें बनाना है। तो टोटल हमारे पास 28 डबल क्रोशेट राउंड 2 में हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशेट इन ईच। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब हमारा राउंड 3 स्टार्ट होगा। तो राउंड 3 में अगेन 2 चेन
एंड इसमें हमें ऑल्टरनेट बनाना है 2 डबल क्रोशेट 1 डबल क्रोशेट, ठीक है ना, 2 डबल क्रोशेट 1 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से बना। स्लिप स्टिच से इस राउंड को भी क्लोज कर देंगे एंड देन नेक्स्ट राउंड में हमें 2 चेन बनाना है एंड देन हाफ डबल क्रोशेट इन ईच ऑफ द लूप, ठीक है। 2 चेन के बाद हाफ डबल क्रोशेट होल ऑफ द राउंड हमें बना लेना है और राउंड को क्लोज कर देना है स्लिप स्टिच से। अब हमें रो 5 में थोड़ा डिफरेंस करना है। तो रो 5 में हमें पहले 1 चेन बना लेना है और 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है इन ईच ऑफ द लूप। 3 सिंगल क्रोशेट एवरी लूप में बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लूप में 1 हाफ डबल क्रोशेट डालना है, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड उसके बाद अगेन 1 डबल क्रोशेट, 1 हाफ डबल क्रोशेट। तो ये देखिए ये इस तरह का फ्लावर का पैटर्न आएगा। उसके बाद हमें 3 चेन फिर से बनाना है जो कि 1 स्किप करके, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना है। अब फिर से हमें 1 हाफ डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन एंड देन 1 डबल क्रोशेट एंड देन 1 हाफ डबल क्रोशेट। ये हमारा सिंगल लूप में बन रहा है एंड देन 1 स्किप करके हमें 3 चेन। तो इसी पैटर्न को होल ऑफ द राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। इस पैटर्न को हमें होल ऑफ द राउंड बना लेना है। तो ये थोड़ा प्यारा लुक आ गया। अब हमें यहाँ थ्रेड कट कर लेना है और ये देखिए हमारा ये राउंड रेडी हो गया जो कि हमारा बैक का कवर होगा। ये देखिए इस तरह से बैक का कवर हमने रेडी कर लिया। अब थोड़ा बैक को डेकोरेट करने की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बैक का कवर रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे हम लोग। ये पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में थोड़ा कम एरिया और आगे में थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो हमें यहाँ बनाना है स्ट्रॉबेरी। वेरी क्यूट एंड स्मॉल स्ट्रॉबेरीज हैं। तो स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए हमें रेड और ग्रीन कलर का थ्रेड लेना है। इसके लिए मैजिक रिंग बनाना है। इसमें 3 चेन के बाद 5 डबल क्रोशेट हमें बनाना है। 2 3 नेक्स्ट 4 एंड देन नेक्स्ट 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद राउंड क्लोज कर देना है एंड थ्रेड कट कर लेना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ग्रीन थ्रेड लेना है। ये मैंने डबल करके लिया, मेरा थ्रेड थोड़ा पतला था तो मैंने इसे डबल कर लिया है। आप चाहे तो सिंगल में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने थ्रेड से नॉट बनाया ग्रीन थ्रेड से और ऊपर वाले में ही बनाना है, ऊपर वाले पार्ट के रेड के ऊपर वाले पार्ट में ही। तो हमें यहाँ सिंगल क्रोशेट निकालते जाना है। 5 सिंगल क्रोशेट एट ए टाइम हो गया हमारा। अब इसको एक ही बार में क्लोज कर देना है। तो हमारा ये बन गया ग्रीन से एंड देन थ्रेड कट करने के बाद कुछ इस तरह से हमें टाइट करके हमारा देखिए कितना प्यारा स्ट्रॉबेरी छोटा सा हमारा रेडी हो गया। तो आज मैंने स्ट्रॉबेरी पैटर्न का मिनी बैग बनाया है। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी की जगह पे कुछ और भी डाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको धागे को कट कर देना है फिक्स करने के बाद। तो हमारा ये स्ट्रॉबेरी रेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए कट करने के बाद ये फिनिशिंग आ गई इसकी। इस तरह से हमें 5 और 6 मेरे को 6 चाहिए था तो मैंने 6 पीसेस बनाए हैं। अब इसे मैं यहाँ फिक्स करूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्ट्रॉबेरी फिक्स करूँगी। कितना प्यारा और क्यूट सा हमारा मिनी बैग
लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया। ये आप चाहें तो इसे आप ग्लू की सहायता से आप इसे चिपका भी सकते। तो ये हमारा क्यूट सा स्ट्रॉबेरी पर्स रेडी हो गया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आप भी अपने लिए बनाइए, अपने दोस्तों के लिए बनाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। Thank you so much for watching. Meet you soon. Take care to yourself and your family. Bye bye.